बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन को स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विस्ट्रॉस एंड टेस्ट, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आज हम इससे रिलेटेड थ्योरम को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एम एन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। एम एन विस्ट्रॉस एम एन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अभी के लिए वीडियो लेक्चर में हम लोग विस्ट्रॉस एम टेस्ट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एम एन टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को डिस्कस किया था और इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एबल टेस्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग वीडियो में विस्ट्रॉस एम टेस्ट के थ्योरम को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा रियल एनालिसिस 2 और मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिजिक्स यानी MMP, इन दोनों का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन को ओपन करके आपको लिंक शो होगा, वो बेसिकली MMP और रियल एनालिसिस 2 का लिंक होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग विस्ट्रॉस एम टेस्ट को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास थ्योरम है, पहले हम लोग उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, देन फिर हम लोग उसके प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। एक हमारे पास सीरीज़ है, सीरीज़ किधर है, समीशन इन्फिनिटी n इज इक्वल्स टू 1, और ये सीरीज़ कौन सी है, UN(x) सीरीज़ है। एक सीरीज़ है समीशन इन्फिनिटी n इज इक्वल्स टू 1 UN(x). आ फंक्शन विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आई। हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली इंटरवल आई के ऊपर। कब, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीरीज़, ये वाली सीरीज़ कब हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगी, जब इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीरीज समीशन इन्फिनिटी n इज इक्वल्स टू 1 m(n) ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट सच डैट। कहते हैं कि हमारे पास ये एक सीरीज़ है समीशन इन्फिनिटी n इज इक्वल्स टू 1 UN(x). ये सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी, यूनिफॉर्मली किसी भी इंटरवल i के ऊपर, अगर वहाँ पे एक हमारे पास एक सीरीज़ है, वो सीरीज़ कौन सी है, समीशन इन्फिनिटी n इज इक्वल्स टू 1 m(n). ये वाली सीरीज़ उस वक़्त यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी जब हमारे पास ये जो MN वाली सीरीज़ है, जब ये कन्वर्ज करेगी तो ये वाली सीरीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्ज। यानी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हम लोगों ने MN टेस्ट को डिस्कस किया था कि हमारे पास MN किसके बारे क्या होता है, MN इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है Fn(x) माइनस f(x) का जो मॉड होता है, और जब हम लोग उसका क्या लेते हैं, सुप्रीमम लेते हैं, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, m(n) के बराबर होता है। तो कहते हैं कि ये वाली टर्म, ये वाली जो सीरीज़ है, ये कब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, जब जो हमारे पास ये जो MN वाली टर्म है, जब ये हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट सच डैट, कि ये हमारे पास UN(x) का जो मॉड होता है वो लेस देन इक्वल्स टू m(n) के होते हैं। फॉर ऑल n एंड फॉर ऑल x होता है, ये जो हमारे पास टर्म x होती है, यहाँ जो इंटरवल i होता है उससे ये x बिलोंग कर होता है। एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ स्टेटमेंट को कि हमारे पास एक टर्म है, वो टर्म है UN(x), और ये जो UN(x) टर्म है हमारे पास, ये कब हमारे पास ये करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली, कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली। कब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, जब ये वाली जो टर्म है m(n), यानी जब m(n) कन्वर्ज करेगी तो हम लोग कहेंगे ये वाली जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। तो अब हम लोग इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास समीशन m(n) इज़ कन्वर्ज, यानी जब ये वाली टर्म हमारे पास कन्वर्ज करेगी तो देन हमारे पास ये वाली टर्म भी कन्वर्ज करेगी। तो हमारे पास जो समीशन m(n) इज़ कन्वर्जेंट, यानी जब ये वाली टर्म कन्वर्ज करेगी m(n) वाली, देन हमारे पास ये जो ऑटोमेटिकली ये वाली सीरीज़ है ये भी हमारे पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। और जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने MN टेस्ट को डिस्कस किया था और इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। हम लोग विस्ट्रॉस एम टेस्ट में भी हम लोग किसको अप्लाई करेंगे, MN टेस्ट को अप्लाई करेंगे। MN टेस्ट को अप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास
ये एम एन टेस्ट वाली सीरीज कन्वर्ज हो जाएगी देन हम लोग कहेंगे कि ऑटोमेटिकली ये वाली जो टर्म है हमारे पास क्या कर गई है, कन्वर्ज कर गई है। तो हम लोग इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास समेशन एम ऑफ एन इज कन्वर्जेंट, कि ये हमारे पास टर्म क्या है, कन्वर्जेंट है। अब इधर हम लोगों ने बाय प्रिंसिपल कॉशी प्रिंसिपल थ्योरम लगाया कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यानी कोई पॉजिटिव नंबर है सच डैट कोई भी जो हमारे पास m है, m वैल्यू वो किससे बिलोंग करती है, कैपिटल ऑफ n से। जो m वैल्यू होती है वो किससे बिलोंग कर रही है, स्मॉल ऑफ m किससे बिलोंग करता है, कैपिटल ऑफ n से, सच डैट। अब बेसिकली हमारे पास कौन सी टर्म है, m ऑफ n टर्म है। m ऑफ n टर्म वो किस चीज़ के बराबर होगा, अगर n में हम लोग +1 करते हैं, प्लस n में हम लोग +2 करते हैं, +3 करते हैं, अप टू सो ऑन, ये n हम लोग इसको अप टू सो ऑन p टर्म तक लेके गए। और ये पूरी की पूरी इधर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि जो हमारे पास m ऑफ n टर्म होती है वो लेस देन किसकी होती है, एप्सिलॉन के। तो जब ये वाली टर्म हम लोगों ने लिखी ये किसके लेस देन होगी, ये लेस देन हमारे पास किस चीज़ की होगी, एप्सिलॉन के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फॉर ऑल हमारे पास जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है और यहाँ p टर्म है, p इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये टर्म्स जा रही है बाय हाइपोथेसिस। अब बेसिकली हमारे पास ये जो टर्म है ये क्या है, यू एन ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल्स टू एम ऑफ एन के है। तो यू एन ऑफ एक्स का मॉड लेस देन और इक्वल्स टू एम ऑफ एन के है। इसमें n बिलोंग कर रहा है किसके साथ, यहाँ m भी बिलोंग कर रहा था कैपिटल ऑफ n से और यहाँ m के बाद n टर्म भी बिलोंग कर रही है किससे, कैपिटल ऑफ n से। तो जब ये और इसमें जो x टर्म है वो किससे बिलोंग कर रही है, i से। और जब ये भी टर्म हमारे पास ये x है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, i से। अब बेसिकली यहाँ क्या है, यू एन ऑफ x का मॉड है। तो यू एन ऑफ x का मॉड किस चीज़ के बराबर है, n प्लस 1 ऑफ x, n प्लस 2 ऑफ x अप टू 7 n प्लस p ऑफ x के। और आपको पता है कि जब हमारे पास ये वाली टर्म हो a प्लस बी का मॉड, यानी पूरी टर्म के ऊपर मॉड हो, तो जब उसके मॉड को अलग कर देते हैं तो लेस दैन और इक्वल्स टू का साइन आता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। मॉड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर पूरी की पूरी टर्म के ऊपर मॉड है ना, पूरी की पूरी फॉर्म में, तो क्या होगा, जब हम लोग उसके मॉड को अलग करेंगे तो लेस दैन इक्वल्स का साइन आएगा। तो ये इक्वल से लेस दैन इक्वल्स का साइन हुआ, इस टर्म के ऊपर मॉड अलग कर दिया, इस टर्म के ऊपर मॉड हम लोगों ने अलग कर दिया, इस टर्म के ऊपर मॉड अलग कर दिया। और ये हम लोगों ने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है कि जो हमारे पास a प्लस बी का मॉड है वो लेस दैन और इक्वल्स टू है a का मॉड प्लस b का मॉड का। जब ये लेस दैन इक्वल्स टू है तो आपको पता है कि यू एन प्लस 1 ऑफ एक्स होता है। ये यू एन ऑफ एक्स होता है या तो लेस देन है या फिर इक्वल है किसके, एम ऑफ एन के। तो या तो लेस देन है या तो इक्वल है। तो हम लोगों ने इसको क्या लिखा, यू एन प्लस 1 ऑफ एक्स को हम लोगों ने रखा एम एन प्लस 1 ऑफ एक्स के, एम एन प्लस 1। और इसी तरह यू एन प्लस 2 को हम लोगों ने लिखा एम एन प्लस 2 अप टू स्वान। यू एन प्लस पी को हम लोगों ने लिखा एम एन प्लस पी। और आपको पता है कि हमारे पास जो एम ऑफ एन टर्म है वो लेस देन किसके है, एप्सिलॉन के। तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास किसकी होगी, लेस देन एप्सिलॉन की, क्योंकि हमारे पास जो m वाली टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन की। फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल्स टू m। तो ये जो हमारे पास सीरीज होती है, ये हमारे पास सीरीज, क्योंकि जब ये वाली टर्म हमारे पास m ऑफ n वाली टर्म जब कन्वर्ज कर जाएगी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यू एन ऑफ एक्स वाली भी टर्म कन्वर्ज कर जाएगी। तो समेशन यू एन ऑफ एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल i। और ये हमारे पास इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बेसिकली विस्ट्रॉस एम एन टेस्ट में दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास समेशन यू एन ऑफ एक्स है और एक एम ऑफ एन है। समेशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल्स टू 1 यू एन ऑफ एक्स, ये उस टाइम यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। ये सीरीज़ उस टाइम, ये वाली सीरीज़ उस टाइम कन्वर्ज करेगी जब ये वाली सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो इसके लिए क्या किया, यू एन ऑफ एक्स का मॉड लेस देन और इक्वल्स टू एम ऑफ एन की होना चाहिए। यानी इधर क्या बताते हैं कि एम ऑफ एन हमारे पास अगर कन्वर्ज कर जाता है, बेसिकली जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट पिछले जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एम एन टेस्ट को डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उसको हम लोगों ने सॉल्व करने के बाद उसको हम लोगों ने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कोई ना कोई अगर वो सीरीज़ कन्वर्ज हो जाती थी तो हम लोग कहते थे कि जो एम एन टेस्ट से हमारे पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज हो गया है। सिमिलरली हम लोग इसके क्वेश्चंस में भी एम एन टेस्ट को ही अप्लाई करेंगे और एम एन टेस्ट को अप्लाई करने के बाद अगर एम एन टेस्ट कन्वर्ज करेगा तो हम लोग कहेंगे ये सीरीज़ कन्वर्ज कर गया है। हम लोगों ने यहाँ कॉची प्रिंसिपल को लगाया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है और स्मॉल ऑफ एम बिलोंग करता है n से। और हमारे पास जो एम एन टर्म है उसको n+1 n+2 n+3
नहीं, एम एन अप टू सॉन पी टर्म तक ले लिया, और हमें पता है एम एन टर्म है वो लेस दैन किसके है, एप्सिलॉन के, तो हम लोगों ने इसको एप्सिलॉन के लेस दैन इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब इधर हम लोगों ने हाइपोथेसिस टर्म लगाया कि यू एन ऑफ एक्स का मॉड लेस दैन इक्वल्स टू एम ऑफ एन के है, यू एन ऑफ एक्स किसके बराबर है, n+1 n+2 अप टू सॉन n+ पी के। अब इनके मॉड्स को सब के, क्योंकि मॉड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब अब मॉड पूरे के पूरी सीरीज़ के ऊपर होता है, तो जब उसके मॉड को हम लोग अलग करते हैं तो उधर लेस दैन इक्वल्स का साइन आता है, तो इधर लेस दैन इक्वल्स टू का साइन आ गया, और ये टर्म्स हमारे पास, ये वाली टर्म इस टर्म के बराबर आ गई, यू n+2 इस टर्म के बराबर आ गया अप टू सॉन। तो जब ये टर्म इसके बराबर आ गई तो ये हमारे पास पूरी की पूरी जो हमारे पास सीरीज़ है, हमारे पास यू एन ऑफ एक्स होगी, ये कन्वर्ज करेगी ऑन इंटरवल आई पे। बेसिकली अगर हमारे पास ये वाली टर्म एम ऑफ एन वाली कन्वर्ज कर जाएगी तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, तो ये सीरीज़ हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएगी। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कहीं भी कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग विस्ट्रॉस एम टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।